हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएससी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएससी में बताया था, गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और गैप अप हुआ। पूरे दिन मार्केट साइडवेज हुआ, लेकिन उसमें भी मैं आपको ट्रेड दिया हूँ, काफ़ी अच्छा जीरो टी हीरो दिया हूँ और बहुत सारे ट्रेड दिया हूँ। ठीक है, टेलीग्राम में। टेलीग्राम आप अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम फ्री आपका रहता है, तो 2 से 3 टिप्स आपको पूरे दिन में मिल जाता है। अगर आप प्रीमियम आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी मोमेंटम है तो आपको कम से कम 6 से 7 ट्रेड मिल जाता है। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो तो इस लिंक में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि कल मार्केट में यानी मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। और देखा जाए तो मंडे को मार्केट जो है आपका और यूएस मार्केट क्लोज रहेगा। तो एक चीज और उसमें देखा जाए, ठीक है, तो जब भी यूएस मार्केट क्लोज होता है, ठीक है, मोस्टली देखा जाए तो हमारा मार्केट गैप अप ही ओपन होता है। ठीक है, और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तो देखेंगे ही। ठीक है, चार्ट पैटर्न में क्या हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट पे और 1 डे टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे मैं पेन यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है। ठीक है, ये हम लोगों का रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका यहाँ पे डोजी बन मल्टीपल डोजी देखो टॉप पे आकर ऐसे डोजी मल्टीपल डोजी बन के ये नीचे नहीं जा रहा ना, तो ये कहीं ना कहीं ये लोग मैनेज कॉर्पोरेटर जो होते हैं यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं निफ्टी को। ठीक है, अपना मार्केट बहुत ज़्यादा मैनेज हो रहा है, काफ़ी यहाँ से देख सकते हो काफ़ी ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। कोई भी यहाँ से आपको रेड कैंडल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ से चल रहा है। बहुत सारा अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट 5%, 3%, 4% गिरा भी है। अपना मार्केट ऐसा कोई फॉलो उसको नहीं किया है। ठीक है, अगर देखो इस समय मार्केट में क्या हो रहा है, ये अगर यूएस मार्केट कुछ भी चाहे अपना मार्केट कोई भी अगर अच्छा न्यूज है या कोई इवेंट न्यूज है उस पर अच्छा बुलिश रहा है, अगर कोई खराब भी है फिर भी उसको मैनेज कर रहा है, फिर इसको यहाँ पे टॉप पे रख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डाउन साइड बना रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के डाउन साइड यहाँ पे बनाना। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे मैं बीटीएसटी भी आपको थोड़ा सा वहाँ पे टिप्स दे सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे गैप अप इतनी बड़ी कैंडल है तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे देखो गैप अप हुआ। ठीक है, गैप अप हुआ, पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज हुआ। साइडवेज में 2-3 जो ट्रेड था मैं आपको टेलीग्राम पे भी दिया था। ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना है। ठीक है, तो क्या यहाँ सब यहाँ से गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, ये देखने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब तक ये 200 के नीचे नहीं आता, अगर ये 200 के नीचे आता तो थोड़ा सा हम इसे नेगेटिव लेते, लेकिन अभी फिलहाल ये 200 के ऊपर है। ठीक है, तो जब तक 200 के ऊपर रहेगा तब तक इसे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और जब तक यहाँ से अगर यहाँ से आता है, आज देखा जाए तो अच्छा खासा ये डाउन आ रहा था, लेकिन कैंडल जो है डाउन भी आ रहा था, ऊपर जा रहा था, डाउन आ रहा ऊपर। तो आज बहुत लोगों का एसएल भी हिट हुआ होगा। ठीक है, ये भी हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर 200 के ऊपर है, 25,200 के ऊपर है, तो यहाँ पे हम गैप अप की पॉसिबिलिटी 60% लेंगे कि यहाँ पे गैप अप हो सकता है। 40% ये फ्लैट और डाउन का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 60% गैप अप की पॉसिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी भी देखो मल्टीपल कैंडल इसी रेसिस्टेंस के आसपास मल्टीपल कैंडल डोजी बना है, आज उसको ऊपर कैंडल क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बुलिश है। और एक चीज मैं आपको बोला था, ठीक है, क्या बोला था आपको कि 51,300 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो थोड़ा बुलिश यहाँ से बनेगा। और मार्केट यहाँ पे देखो कहाँ पे क्लोज हुआ है, 51,351 पे हुआ है, तो ये अभी 300 के ऊपर है, तो ये बुलिश रहेगा। ठीक है, टारगेट इसका क्या रहेगा, टारगेट यहाँ से इसका रहेगा 300 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ से 300 पॉइंट का रहेगा और कहाँ तक रहेगा, ये 600। ठीक है, 600 का रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा आपका 51,000 टारगेट यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, 51,650 तक ये टारगेट होने वाला है। यानी यहाँ से अभी 300 पॉइंट अगर गैप अप मिलता है तो 300 पॉइंट मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो एक अच्छा खासा यहाँ से बुलिश होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इसे भी हम देखेंगे 60% गैप अप की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी भी है। उसके बाद आते हैं फिर निफ्टी। तो फिर निफ्टी चेक कर लेते हो। फिर निफ्टी देखो टॉप पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, फिर निफ्टी जब तक 600 के ऊपर नहीं जाएगा, डेली में आपको बता रहा था कि जब तक 600 के ऊपर नहीं जाएगा अच्छा बुलिश नहीं बनेगा। और 600 के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है तो ये भी आपको बुलिश यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके आते हैं मिड कैप का। तो मिड कैप का देखा जाए तो इस रेसिस्टेंस पे देखो कितने कैंडल बना है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनने के बाद ये कैंडल निकला है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इसके ऊपर निकल रहा है तो ये यहाँ पे बुलिश बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे बुलिश बन सकता है, यानी इसके ऊपर है तो थोड़ा सा यहाँ पे
एक अच्छा यहाँ पे बुलिश मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स। तो यहाँ पे सेंसेक्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेंसेक्स में देखा जाए सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह है, जैसे मैंने आपको डेली बताता हूँ, ठीक है। बहुत लोग न्यू होंगे, बहुत लोगों को अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को 80% लोगों को पता होगा, ठीक है, कि निफ्टी में 50 कंपनी होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, ठीक है। इसमें ये जो 50 कंपनी होती है, जो 30 कंपनी होती है, सिमिलर कंपनी यहाँ भी होती है, इसलिए चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो सेम ही यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है। अब आता है इंडिया विक्स, ठीक है। थोड़ा इंडिया विक्स यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। इंडिया विक्स ये देखो मल्टीपल यहाँ पे डोजी बना रहा है, ठीक है। ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये मल्टीपल कैंडल यहाँ पे बन रहा है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो आज देखो कुछ भी नहीं था मार्केट में, मोमेंटम नहीं था, साइडवेज था, फिर भी अच्छा ट्रेड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज वाला कौन सा कमाते हैं, यहाँ पे सेलर कमाते हैं, ठीक है। साइडवेज वाला जो होते हैं, साइडवेज में जो पैसे बनाते हैं सेलर कमाते हैं, लेकिन हम बायर भी हैं, बायर भी कमाए हैं। कैसे कमाए हैं ये आपको टेलीग्राम में भी दिखाया था, ठीक है। आपको टारगेट भी हिट करके दिखाया था, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे रिलायंस के। रिलायंस में थोड़ा सा एक ये रिलायंस एचडीएफसी देख लेते हैं, ठीक है। अब आते देख यहाँ पे देख सकते हो कि आप बहुत लोगों का डाउट होगा, बहुत बड़ी कंपनी है तो इनके बहुत सारे लोगों का इन्वेस्ट होता है, तो क्या यहाँ से ये मार्केट अभी डाउन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, इतनी बड़ी रेड आई है तो यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया होगा, बहुत लोगों ने सपोर्ट पे बाइंग भी किया होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है आप देखते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको क्रॉस करके एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। चार्ट से यहाँ के चार्ट के माध्यम से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे पहले मैं बोला था कि 3000 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक बाइंग की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। और बाइंग भी आई, अच्छा खासा बाइंग आई, उसके बाद यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो देखो अभी 3000 के ऊपर है, तो फिर जब तक ये 3000 के ऊपर है तब तक यहाँ पे हम एक सपोर्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे गैप अप भी हो सकता है और यहाँ पे डाउन भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा भी डाउन नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें पॉजिटिव फ्लैट यहाँ पे ओपन होने की चांसेस दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाउनफॉल हुआ था, ये देख सकते हो। ये डोजी जो है, ठीक है, डोजी यहाँ पे डोजी बन के ये ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा सा। तो अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो थोड़ा सा मैं नेगेटिव दिखता, लेकिन थोड़ा ये उसको इसके ऊपर गया है तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं विप्रो। तो विप्रो आज देखा जाए तो विप्रो काफ़ी अच्छा, आप देखा जाए तो यहाँ पे है, टॉप पे है। टॉप पे अगर देखा जाए जहाँ पे कल क्लोज हुआ था वहाँ वहीं आज भी क्लोज हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट के। ये डाउ जोन का फ्यूचर है, ठीक है। डाउ जोन का फ्यूचर आपको यहाँ पे देख रहे हो चल भी रहा है, ठीक है। डाउ जोन का फ्यूचर चलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है 7 बजे ओपन होता है यूएस मार्केट। यहाँ पे देखो ये फ्यूचर नहीं है डाउ जोन का, ये सॉरी। तो यहाँ पे आपका भी मार्केट क्लोज है, मैं इसलिए फ्यूचर दिखाता हूँ कि फ्यूचर में आपको पता है यहाँ पे फ्यूचर आगे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है तो इसलिए मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैंडल कुछ और है, यहाँ पे देखो कैंडल अभी छोटा सा डोजी बना है, लेकिन फ्यूचर में कैसा कैंडल है तो फ्यूचर इसलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कैंडल, यहाँ पे देखो कैंडल, बड़ी कैंडल, यहाँ पे एक रिवर्सल लिया, फिर यहाँ पे आया, फिर अब यहाँ पे डोजी है। तो अब यहाँ पे डोजी है कहाँ पे, अब देखो ये चीज़ किस जगह डोजी है, अभी ये मैटर करता है। तो यहाँ पे ये पैटर्न देख सकते हो, अभी तक ये रेसिस्टेंस काम कर रहा था और ये कैंडल आया, यहाँ से एक रिवर्सल आया, रिटेस्ट आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया है। तो यहाँ से दोबारा ये कि यहाँ से रिटेस्ट होकर अब ऊपर जाने की प्रयास करेगा, ठीक है। ये कहाँ तक जा सकता है, पहला टारगेट 500 रहेगा, ठीक है, दूसरा टारगेट 600 रहेगा, 41,600। अगर इसको क्रॉस करता है तो हम लोगों यहाँ से जा सकते हैं 42,000, यहाँ से 42,000 तक हम लोग जा सकते हैं, यानी यहाँ से पॉजिटिव 60% इसे भी हम बोलेंगे कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं अब डाउ, यहाँ पे नेक्स्टैक। अब देखो नेक्स्टैक जो है यहाँ पे क्लोज है, इसका फ्यूचर मैं देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्टैक जो है यहाँ पे क्लोज है, 7 बजे खुलेगा, ठीक है। अब इसका फ्यूचर आते, फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर देखो अभी यहाँ पे चल रहा है, तो अब यहाँ पे आइडिया लगता है, फ्यूचर से आइडिया लगता है, जो क्लोज है उस पर हमें नहीं आइडिया लगता है। अब यहाँ पे देखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट से ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया, फिर ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी है, तो थोड़ा नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसके ऊपर गया तो एक अच्छा पॉइंट मिलेगा, अगर यहाँ से आया तो फिर ये सपोर्ट तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम यहाँ पे अब क्या बोलेंगे, 50-50 चांस है, तो यहाँ 50-50 कुछ भी हो सकता है। अब लास्ट बचता है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख सकते हो, चलो
गिफ्ट निफ्टी एक अच्छा कैंडल यहाँ पे बना हुआ है और गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। ये निफ्टी का फ्यूचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है, कहाँ तक आ रहा है, ये 25,400 तक गया है, ठीक है। तो 25,400, तो यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट 500 होने वाला है और यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी ये भी है। तो नेक्स्ट अब जितने भी हमने देखा वहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल रहा है, यानी मंडे को गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है कितना है, 60% से 65% पॉसिबिलिटी है कि गैप अप हो सकता है, ठीक है। और जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जल्द ही आपके सामने लाइव आने वाला हूँ। वहाँ पे अच्छी अच्छी टिप्स यानी आपको कॉल पुट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कम स्टॉप लॉस से बड़ा आपको टारगेट देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप लाइव आकर देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।